नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईबेक्स स्टडी पॉइंट पर और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत त्रिपाठी। आज हम लेकर आए हुए हैं आपके लिए यूरोपीय कंपनियों के आगमन में अंग्रेजों के विषय में जानकारी आपको देंगे। अंग्रेज कैसे आए? अंग्रेज इससे पहले हमने आपको दो भाग पढ़ा चुके हैं, जिसपे पुर्तगालियों के बारे में बताया हुआ है और डच के बारे में बताया हुआ है। पुर्तगाली कब भारत पर आए, कैसे उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, इसके बाद डच आए, डचों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ स्थापित की और कैसे कैसे व्यापार किया, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी हम आपको इसके पहले दो वीडियो में दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके आगे तीसरा भाग है जहां पर अंग्रेज आए, क्योंकि पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं और तीसरे नंबर पर आते हैं अंग्रेज, जो कि भारत पर आते हैं। तो हम आज अंग्रेजों के विषय में जानकारी लेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, कौन कौन आया और कैसे कैसे इनका प्रोसेस हुआ पूरा। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको विस्तृत यहाँ पर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, 1599 ईस्वी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन हुआ क्या था कि सबसे पहले डच आए, ठीक है। डचों के पश्चात भारत में अंग्रेज आए। अंग्रेज जब आए तो वो सबसे पहले कहाँ गए? सुमात्रा पे गए, ठीक है। सुमात्रा मैंने आपको बताया हुआ था कि ये भारत का किनारा था, ठीक है। भारत के नीचे इधर साइड ये अंडमान निकोबार यहाँ पड़ता है और इधर सुमात्रा पड़ता है, यहीं पर जावा पड़ता है, ठीक है। तो सुमात्रा और जावा, इनको इंडोनेशिया भी यहीं पर पड़ता है, ये ऊपर साइड इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया, सुमात्रा और जावा, ये सब जगह जो थे ये मसाला द्वीप के रूप में जाने जाते थे। इंडोनेशिया में मसाला द्वीप था। तो ये क्या किए कि अंग्रेज जो आए ये कहाँ पहुँचे? इंडोनेशिया पहुँचे सबसे पहले, सुमात्रा पहुँचे और सुमात्रा से वहीं पर इंडोनेशिया के मसाला द्वीप में भी पहुँचे, ठीक है। अब इन लोगों को व्यापार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहते थे मसाले का व्यापार अपने यहाँ से, क्योंकि मसाले में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट पहले ही देखा जा चुका था। पुर्तगालियों ने देखा था कि उनको ले जाने के बाद लगभग 60 गुने का प्रॉफिट हुआ था। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक कंपनी बनाने का प्लान किया। तो जब व्यापारियों ने एक कंपनी बनाने का प्लान किया तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता बनाई, ठीक है। उनका एक व्यापारी था जो कि था लॉर्ड मेयर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक सभा का आयोजन किया और सभा में सब लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होने के बाद इन्होंने एक कंपनी बनाने का प्लान किया। कंपनी कौन सी बनाई? तो कंपनी का नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ द लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। ये पूरा कंपनी का नाम था, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ नाम से भी समझ सकते हैं कि गवर्नर एंड कंपनी, किसकी कंपनी? ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, यानी लंदन के जो मर्चेंट्स हैं यानी व्यापारी हैं, उनकी कंपनी ट्रेडिंग कहाँ ट्रेडिंग करेगी? इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी कि पूर्वी भारत की तरफ, मतलब पूर्वी जो भी हिस्से हैं, भारत हो गया, भारत से और इधर सुमात्रा और जावा, इन सब जगहों पर पूरे व्यापार करने के लिए ये जगह पर इन्होंने एक कंपनी बनाई और इस कंपनी के थ्रू ये अपने रानी के पास गए, इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ के पास गए, ठीक है। एलिजाबेथ प्रथम, इन्होंने क्या किया, इनसे परमिशन मांगी। तो इन्होंने 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी किया, ठीक है। आज्ञा पत्र जारी किया इन व्यापारियों के लिए और कहा कि आप 15 वर्षों तक भारत के पूर्वी हिस्से पर, भारत पर और भारत के पूर्वी हिस्से पर जाकर व्यापार कर सकते हैं और इसके लिए एक आज्ञा पत्र लिख करके इनको दे दिया कि इनको आपको अधिकार है। और यह अधिकार इसलिए कि एकाधिकार है। एकाधिकार का मतलब कि इंग्लैंड की और दूसरी कोई कंपनी नहीं जाएगी, आप ही जाएंगे और आपको 15 साल तक व्यापार करना है, ठीक है। यह आदेश लेकर इन्होंने क्या किया कि वहाँ से निकलने का प्लान किया, ठीक है। अब जो कंपनी थी उसको चलाएगा कैसे चलाया जाए, तो उसके लिए एक समिति का गठन किया इन लोगों ने। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति का गठन किया, जिस समिति में इन्होंने एक निदेशक बनाया, एक उपनिदेशक बनाया और 24 अन्य सदस्य रखे, यानी कि टोटल 26 सदस्य थे, जिसमें एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य थे। ये सब क्या करते थे, पूरी कंपनी का प्रबंध देखने के लिए बनाया गया कि कैसे कैसे कंपनी रन करेगी, ठीक है। अब वहाँ से 1601 ईस्वी में कंपनी जब पूरी बन गई, सब कुछ तैयार हो गया, तो अंग्रेज क्या किए, 1601 ईस्वी में इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुँचे। कहाँ पहुँचे? इंडोनेशिया के मसाला द्वीप में, ठीक है। इंडोनेशिया पहुंच गए पहली बार। अब वहां पर ये लोग व्यापार करते रहे एक से तमाम अलग अलग समय में। भारत में आने का इनका पहला समय हुआ 1608 ईस्वी, ठीक है। कब प्रयास किया गया? 1608 ईस्वी में, यानी 1608 ईस्वी में सबसे पहले कौन आया? हॉकिंस थे। ये कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में अंग्रेजी बेड़ा सूरत में आया। कहाँ पर आया? सूरत के बंदरगाह में पूछा जाता है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले कौन आया था? तो हॉकिंस था, जो भारत पर कदम रखा था। कौन सा पहला अंग्रेज था? हॉकिंस था। कब? 1608 ईस्वी में। कहाँ पर? सूरत में, सूरत के बंदरगाह पर इसने कदम रखा, ठीक है। अब इसने क्या किया
कि इसने एक पत्र लिया हुआ था। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज के उस समय जेम्स प्रथम थे सम्राट, ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम हो गए थे। तो जब ये हो गए थे तो इन्होंने क्या किया, एक पत्र लिखा। किसके नाम लिखा था? उस समय भारत पर शासन कर रहे थे जहांगीर, ठीक है। तो जहांगीर के नाम एक पत्र लिखा और जहांगीर के पास पत्र लेकर के ये उनके दरबार पे पहुंचे, ठीक है। दरबार पे जाना था इनको और इन्होंने क्या किया कि उनसे मांग की कि हमें सूरत में एक फैक्ट्री लगाने की अनुमति दे दीजिए, ठीक है। कहाँ पर? सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए। देखिए, हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में फैक्ट्री खोलने की एक अनुमति मांगी। तो पहले तो वो राजी हो गए कि ठीक है आप खोल लीजिए, लेकिन वहाँ के जो सौदागर थे, गुजरात के सौदागर, सूरत के, क्योंकि वहाँ भी तो सौदा करने वाले पहले से व्यापारी थे लोकल, तो उन लोगों ने काफ़ी विरोध किया इस चीज़ का। तो जब विरोध किया तो फिर इन्होंने, जहांगीर ने वो अनुमति वापस ले ली, ठीक है, इनको अनुमति नहीं दी। इसके बाद 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडिल्टन ने स्वाली में, स्वाली एक जगह है, ठीक है, स्वाली जगह में बंदरगाह के पास पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े पर, यानी पुर्तगाली जो थे, पुर्तगाली भी उस समय राज कर रहे थे। पुर्तगाली किधर थे? गोवा में। पहले ही बताया था मैंने कि गोवा में जाकर के पूरा पुर्तगाली बस चुके थे एक तरह से, और वो अपने आप को सागर का राजा कहते थे। हिंद महासागर में लगभग वो कर लगाने का भी प्रयास किया उन्होंने, पुर्तगालियों ने। तो अब पुर्तगाली से क्या किया, स्वाली की जगह में कैप्टन मिडिल्टन ने आक्रमण कर दिया इनके बेड़े पर और इनको हरा दिया। जब पुर्तगाली हार गए तो उससे क्या हुआ कि जहांगीर जो थे ये काफ़ी प्रभावित हुए कि पुर्तगाली, पहले तो क्या था कि जो छोटे छोटे व्यापारी थे पुर्तगाल, उनके साथ क्या करते थे, साथ साथ चलते थे, उनका व्यापार देखने के लिए, रक्षा करने के लिए अपने सैनिक बेड़ा भेजते थे। तो ये सब व्यापारी अपने समय कर रहे थे, लेकिन जब ये आ गए तो इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों को हरा दिया। अब जहांगीर को लगा कि नहीं ये मजबूत हैं, तो जहांगीर थोड़ा प्रभावित हुआ। जब जहांगीर प्रभावित हुआ तो जहांगीर ने क्या किया कि फिर से इनको अनुमति दे दी सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए। तो चलिए आगे विस्तृत जानकारी। और आप 1611 ईस्वी में क्या किया अंग्रेजों ने पहले हराया था उनको, पुर्तगालियों को। तो इससे क्या हुआ, जहांगीर प्रसन्न हो गया। जब जहांगीर प्रसन्न हो गया तो जहांगीर ने क्या किया कि उनको स्थायी कारखाना बनाने के लिए अनुमति देने का निर्णय ले लिया, ठीक है। इसके पहले 1611 ईस्वी में ही मसूलीपत्तनम में अंग्रेजों ने क्या किया था, एक व्यापारिक कोठी स्थापित की थी अपनी, ठीक है। अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। ये मछलीपत्तनम कहाँ है? तो मछलीपत्तनम जो है ये आपका गोलकुंडा राज्य का क्या था, गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा राज्य का एक बंदरगाह था, जहाँ पर इन्होंने क्या किया था, बंदरगाह, इसलिए बंदरगाह पर काम कर रहे थे। एक व्यापारिक कोठी बनाई कि कोठी इसलिए कि अपना जो भी व्यापार करना है सामान उसको रखने के लिए एक कोठी होनी चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने एक व्यापारिक कोठी मसूलीपत्तनम में बनाई। करते क्या थे ये लोग कि वहाँ से जो भी सामान था, सूती वस्त्र थे, सूती वस्त्र जो देसी लेवल पर बनते थे, लोकल लेवल पर बनते थे, उन सभी वस्त्रों को क्या करते थे, खरीदते थे और खरीद करके ये अपने देश के लिए एक्सपोर्ट कर देते थे, इसको बाहर भेज देते थे अपने देश में, और वहाँ पर व्यापार करते थे, उससे ये पैसा कमाते थे। अब हुआ क्या कि इससे क्या हुआ, वहाँ के लोकल लोगों ने क्या किया, इनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो काफ़ी इनको विरोध का सामना करना पड़ता था, और जो अधिकारी थे वहाँ के, वो अधिकारी भी इनसे पैसा मांगने लगे। तो जब पैसा मांगते थे कई बार, तो इससे ही परेशान होकर इन्होंने क्या किया कि 1629 ईस्वी में अरमा गांव में एक दूसरी व्यापारिक कोठी इन्होंने अपनी खोल ली। वहाँ से हटाकर एक दूसरी अरमा गांव में, अरमा गांव कहाँ पड़ता था, तो अरमा गांव था जो मैंने आपको बताया हुआ था डच वाले केस में, कि डच में पुल्लीकट जगह पर जिन्होंने बनाया हुआ था, डच ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। तो ये पुल्लीकट से ऊपर की ओर, उत्तर की ओर कुछ ही मील दूरी पर ही पड़ता था, ठीक है। तो ये अरमा गांव, वहाँ पर इन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी खोल ली, और पुल्लीकट पर चलता था डच का मुख्यालय। तो वहाँ पर इन्होंने खोला और वहाँ से व्यापार करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो अब पुल्लीकट, ये गोलकुंडा के जो सुल्तान थे, ये पुल्लीकट से वही नज़दीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इनसे कहा कि अगर आप करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा आपको। तो इन्होंने क्या किया, 1632 ईस्वी में जो गोलकुंडा के सुल्तान थे, इन्होंने 500 पगोड़ा वार्षिक कर पर व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, ठीक है। तो व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब ये 500 पगोड़ा क्या है, तो 500 पगोड़ा मैंने आपको बताया हुआ था कि पगोड़ा जो है यह डच जो थे, डच ने अपना जो वहीं पर पुल्लीकट में बनाई हुई थी फैक्ट्री, इसी फैक्ट्री पर अपना सोने का सिक्का गढ़ा था एक। तो वो जो सोने का सिक्का था उसी को वो लोग क्या कहते थे, पगोड़ा कहते थे। तो उसी 500 पगोड़ा की वार्षिक कर पर ये क्या किया सुल्तान ने, इनको गोलकुंडा के सुल्तान ने अनुमति दे दी कि आप व्यापार करिए, ठीक है। तो यहाँ तक ही हो गया, 1632 तक की बात हो गई। अब और आगे चलते रहे, व्यापार चलता रहा। इसके बाद 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे एक अधिकारी थे, ठीक है।
फ्रांसिस डे एक अधिकारी थे अंग्रेजों के। इन्होंने क्या किया कि चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा वहीं एरिया चंद्रगिरी का था, मद्रास जिसके अंतर्गत आता था, तो इन्होंने क्या किया, मद्रास को क्या ले लिया, पट्टे पर ले लिया। किस चीज़ पर ले लिया, पट्टे पर। यानी कि इन्होंने कहा कि हमें आप मद्रास दे दीजिए व्यापार करने के लिए, मद्रास की जगह दे दीजिए। तो क्या किया इन्होंने, राजा ने, चंद्रगिरी राजा ने इनको पट्टे पर दे दिया कि आप यहाँ पर व्यापार करिए आराम से। तो वहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक किलाबंद कोठी बनाई। कैसी कोठी बनाई, किलाबंद, मतलब जो पूरी तरह से सुरक्षित थी, किले के रूप में थी, ऐसी एक कोठी इन्होंने कहाँ बनाई, मद्रास में बनाई। और उस किले कोठी का नाम क्या रखा, तो उस कोठी का नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज ये नाम रखा था। इसी को फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये दोनों नाम थे। इसके अलावा इन्होंने हुगली पर भी अपनी व्यापारी कोठी बनाई। हुगली कहाँ, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में भी इनकी व्यापारी कोठी चली। धीरे धीरे कोलकाता की तरफ भी बढ़ते गए ये लोग। और इसके बाद 1668 ईस्वी की बात है, 61 से आप आ जाइए यहाँ पर, सॉरी 1661 की बात है अभी। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय थे। ठीक है, उस समय कौन थे, 1661 में चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ, और वो विवाह किससे हुआ, पुर्तगाल की राजकुमारी, यानी पुर्तगाल राज भी उस समय राज कर रहे थे, और पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी उसका नाम था कैथरीन। ठीक है, कैथरीन नाम था, इसको कहते थे कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। ठीक है, कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा भी बोला जाता था। तो कैथरीन के साथ इनका विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो पुर्तगाली उस समय क्या थे, दक्षिण पर कब्जा कर रखे थे, गोवा साइड कब्जा कर रखे थे, पहले से कर ही रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, बम्बई को इसको दहेज में दे दिया। ठीक है, दहेज इनका हो गया, बम्बई दे दिया पूरा, कहा ले जाओ। ठीक है, तो बम्बई इनको दे दिया, कहा कि ये आपका हुआ। तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में क्या मिला, बम्बई मिला। ठीक है, अब 1668 की बात है। 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि उस बम्बई शहर को इन्होंने क्या किया, बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर, 10 पाउंड के किराए पर किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया। और कहा कि आप यहाँ से अपनी कंपनी का अच्छे से विस्तार करना शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे यही कंपनियां क्या करती रही, अपने आप को पूरा दक्षिण क्षेत्र में फैला लिया। पूरी तरह से हर जगह कौन फैल चुका था, ये कंपनी फैल चुकी थी। और बम्बई के गवर्नर बने थे गेराल्ड ओंगियार। क्या नाम था, गेराल्ड ओंगियार, जो कि बम्बई के गवर्नर बने थे, और इनको बम्बई का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा हम हुगली के बारे में बताते हैं आपको आगे। हुगली में देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, कहाँ पर अपना कारखाने स्थापित किए थे। तो यहाँ पर देखिए हुगली के बाद, हुगली में बनाया, इसके बाद कासिम बाजार। कासिम बाजार भी आपको पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है, उधर बंगाल साइड, पटना और राजमहल, इन जगहों पर भी इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए। और कारखाने स्थापित करते हुए इन्होंने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। अब जब व्यापार इनका बढ़ने लगा, काफ़ी ज़्यादा वहाँ के लोग जितने भी थे व्यापारी, वो भी देखने लगे कि ये लोग जो आ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा व्यापार कर रहे हैं। तो अंग्रेज के लोग वहाँ पर, अंग्रेजों ने क्या किया कि और भी जितने व्यापारी थे इंग्लैंड में, वो उनकी भी दिलचस्पी होने लगी कि हमें भी जाना चाहिए, हमें भी व्यापार करना चाहिए। तो अब उन्होंने क्या किया कि एक नई संस्था गठन की। कौन सी संस्था थी, उसका नाम था न्यू कंपनी। ठीक है, इन्होंने रखा न्यू कंपनी नाम, और न्यू कंपनी नाम से एक नई व्यापारिक संस्था इन्होंने आपस में, क्योंकि प्रतिद्वंदी हो गए, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होने लगे, अब प्रतिद्वंदी की वजह से इन्होंने एक संस्था बनाई और ये भी व्यापार करना स्टार्ट करने के लिए चले आए। इसके अलावा 1698 ईस्वी में, ठीक है, 1694 में हाउस ऑफ कॉमन्स ने कहा कि 2 कंपनियों का और गठन होगा। और 1698 में 2 कंपनियों का गठन हुआ। एक था जिसको कहा गया जनरल सोसाइटी। ठीक है, एक कंपनी का नाम था जनरल सोसाइटी, दूसरी कंपनी का नाम था इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। ठीक है, दूसरी कंपनी का नाम इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट। इस तरह से देखिए, न्यू कंपनी आ चुकी थी, जनरल सोसाइटी आ चुकी थी, इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये सब कंपनियां आपने आ करके भारत में व्यापार करने लगी थी और ये अपना वर्चस्व बढ़ा रही थी धीरे धीरे। तो अपना वर्चस्व बढ़ाते बढ़ाते अंग्रेज यहाँ बढ़ते चले गए, उनकी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली गई। इस कारण से मुगल कई बार प्रभावित भी हुए, उन्होंने भगाने का भी प्रयास किया, हुगली से भगाने का प्रयास किया, जहांगीर ने हरा करके भगा दिया एक बार। तो अलग अलग जगहों पर भगाने का भी प्रयास हुआ। इसके बाद 1708 ईस्वी की बात है। 1708 ईस्वी में क्या किया गया कि ये जो नई कंपनियां बनी थी, यानी एक न्यू कंपनी, एक जनरल सोसाइटी
और एक इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये तीनों कंपनियों को मर्ज कर दिया गया आपस में। तीनों को मर्ज करके एक नई कंपनी बना दी गई, वो संयुक्त कंपनी थी, उसका नाम था द यूनाइटेड कंपनी। यूनाइटेड क्यों किया गया? क्योंकि तीनों को यूनाइट कर दिया गया, यूनाइट एक तरह से कर दिया गया तो नाम हो गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। लंदन के मर्चेंट थे, ये व्यापारी थे, तो लंदन के मर्चेंट हो गया, ठीक है। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडीज मतलब ईस्ट भारत में, ठीक है, ईस्ट तरफ मतलब जितने भी ईस्ट के देश हैं, भारत के अलावा जो भी देश हैं वो भी। तो इसका नाम ये पूरा पड़ा 1708 ईस्वी में, ठीक है। 1708 ईस्वी से ये नाम चलता रहा, कंपनी इस नाम से व्यापार करती रही। और इसी कंपनी को आपने चार्टर एक्ट पढ़ा होगा, बहुत सारे आगे सुना होगा नाम, नहीं सुना तो हम आगे अभी विस्तृत तरीके से जब इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको बताएंगे तब वहाँ पर एक्ट के बारे में भी बताएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट से अंग्रेजों ने अपना एक्ट चालू किया था 1773 में, ठीक है। उसके बाद तमाम एक्ट आए, 81 आया, 84 आया, पिट्स इंडिया एक्ट 13, ठीक है, 91 आया, और ये 1833 भी आया। तो वहाँ पर जो 1833 का एक्ट था, वो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, वहाँ पर कहा गया इस कंपनी का नाम बदला गया और इस कंपनी का नाम बदल कर रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। नाम आपने बहुत अच्छे से सुना है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यही नाम सुना होगा, ये नाम पहले नहीं सुने होंगे, ठीक है। लेकिन कहते क्या थे, ये नाम चलते थे पहले, और ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये नाम रखा गया था, जबकि 1600 से लगभग पढ़ते आ रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, लेकिन एक्चुअली में इसका नाम नहीं था। यहाँ पर कई तरह तरह की कंपनियाँ आई, जो 1, 2, 3 ये सब देखिए, इनका मर्जअप हुआ, ये कंपनियाँ आई, ये पूरा विस्तृत इसका विश्लेषण था। और ये एक शार्ट में हमने आपको ब्रीफ दिया हुआ है अंग्रेजों का, ठीक है। पहले पुर्तगालियों के बारे में बताया, फिर डच के बारे में बताया, अब अंग्रेजों के बारे में बताया। इसके बाद डेनिश आए थे हमारे भारत में, जो कि डेनिश आए, फ्रांसीसी आए उसके बाद। तो अब इसके बाद हम आपको डेनिश के बारे में भी बताएंगे, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी एक्ट के बारे में, अंग्रेजों ने तो बहुत दिन तक राज किया, जब तक आज़ाद नहीं हुआ भारत तब तक राज किया है, तो उनके बारे में तो बहुत कुछ आगे पढ़ना अभी बाकी है। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो पर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो बने रहिए और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।